बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। रफ़ाकत अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में तमाम नाजरीन को खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर की बायोस सेटिंग करना सिखाऊंगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। कंप्यूटर की बायोस सेटिंग्स एक सेल में सेव होती हैं। जब वो सेल ख़त्म हो जाता है तो कंप्यूटर की बायोस सेटिंग्स सेव नहीं रहती और कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो पाता और स्क्रीन पे F1 या F2 का एरर देता है। इसके अलावा भी अभी आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे और भी बहुत से एरर शो हो रहे हैं। तो अब मेरे सामने जो कंप्यूटर आप देख रहे हैं, इस कंप्यूटर की बायोस सेटिंग वाला सेल ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से ये कंप्यूटर स्टार्ट होने में मसला कर रहा है। आप देख सकते हैं इस कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिफरेंट टाइप्स के एरर शो हो रहे हैं। इन एरर्स में बैटरी यानी कंप्यूटर बायोस सेल का एरर भी शो हो रहा है। इसके अलावा टाइम और डेट का एरर भी शो हो रहा है। F1 और F2 का एरर भी शो हो रहा है। कंप्यूटर की ड्राइव्स की सेटिंग्स भी सेव नहीं है। अब सबसे पहले मैं इस कंप्यूटर का बायोस सेल चेंज करूंगा और फिर मैं इस कंप्यूटर की बायोस सेटिंग करूंगा। ये इस कंप्यूटर का बायोस सेल है जो मार्केट से मैंने न्यू परचेज किया है। ये सेल आपको मार्केट से 2 या 300 का मिल जाएगा। ये मेरा डेल का डेस्कटॉप कंप्यूटर है। अब ये बायोस सेल में इस कंप्यूटर में डालूंगा। इस पीसी का मॉडल नंबर डेल ऑप्टिप्लिक्स 755 है। ये इस कंप्यूटर का मॉडल नंबर कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। अब मैं इस कंप्यूटर को ओपन करने लगा हूँ। अब मैंने इसके लॉक को पीछे की जानिब खींचा तो इस कंप्यूटर का साइड पैनल ओपन हो गया है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मैं ख़ुद भी आईटी की सर्विसेज देता हूं। अगर आपने ऑफिस या अपने घर में कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या नेटवर्किंग का कोई भी काम करवाना हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब मैंने हार्ड ड्राइव को उतार के साइड पे रख दिया है। ये इस कंप्यूटर का बायोस सेल है। अब मैंने इस सेल के लॉक को पीछे की जानिब प्रेस करके बायोस सेल को मदरबोर्ड से निकाल लिया है। इस छोटे लॉक को आप पीछे की जानिब प्रेस करेंगे तो ये सेल मदरबोर्ड से बाहर निकल आएगा। अब ये वाला न्यू सेल मैं इस मदरबोर्ड में लगा दूंगा। अब इस सेल को मैंने मदरबोर्ड में लगा दिया है। अब मैंने इसकी हार्ड ड्राइव को भी दोबारा से अपनी जगह पे लगा दिया है। अब मैंने दोबारा से कंप्यूटर को ऑन कर लिया है। अब मैंने F2 की को प्रेस किया तो मेरे कंप्यूटर की बायोस सेटिंग ओपन हो गई है। अब मैंने Alt और कंट्रोल बटन को प्रेस करके डिलीट की को प्रेस किया तो मेरा कंप्यूटर दोबारा रीस्टार्ट हो गया है। इस तरह आप अपने कंप्यूटर को दोबारा रीस्टार्ट कर सकते हैं। अब फिर मैंने F2 की को प्रेस किया तो मेरे कंप्यूटर की बायोस सेटिंग्स दोबारा ओपन हो गई हैं। बायोस सेटिंग्स ओपन होते ही सबसे टॉप पे सिस्टम इन्फो लिखी नज़र आई है। ये इस कंप्यूटर का मॉडल नंबर डेल ऑप्टिप्लिक्स 755 लिखा हुआ है। सेकंड नंबर पे प्रोसेसर इंफॉर्मेशन वाली टैब है। ऊपर और नीचे जाने के लिए इन, अप और डाउन एरो कीज का इस्तेमाल करेंगे। प्रोसेसर इन्फो टैब पे आते ही इसके सामने ये प्रोसेसर की इंफॉर्मेशन शो हो गई है। इस कंप्यूटर में इंटेल कोर टू डू 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर लगा हुआ है। इससे नीचे इस प्रोसेसर की तमाम इंफॉर्मेशन दी गई है जो आप रीड कर सकते हैं। प्रोसेसर और इस सिस्टम की बस स्पीड 800 मेगाहर्ट्ज़ है। इसी बस स्पीड की रैम भी इस कंप्यूटर में लगेगी। अब मैं डाउन एरो की प्रेस करके मेमोरी इंफॉर्मेशन वाली टैब पे आ गया हूँ। ये इस कंप्यूटर की मेमोरी यानी रैम की इंफॉर्मेशन दी गई है। ये आप देख सकते हैं इसकी स्लॉट 3 पे एक 1 GB की रैम लगी हुई है।
ये टॉप पे भी ये इन्फो शो हो रही है कि इसमें एक 1 GB की रैम लगी हुई है। ये सेकंड नंबर पे इस रैम की बस स्पीड शो हो रही है। इस रैम की बस स्पीड 800 मेगाहर्ट्ज़ है। कंप्यूटर में रैम लगाते वक्त आप एक बात का ख्याल रखें कि अगर आप कंप्यूटर में दो रैम्स लगवाते हैं तो दोनों रैम्स की बस स्पीड एक जैसी होनी चाहिए और ये बस स्पीड कंप्यूटर में लगे प्रोसेसर की बस स्पीड से मैच होनी चाहिए और कंप्यूटर में लगाई गई तमाम रैम सेम कंपनी की और सेम बस स्पीड की होनी चाहिए जो बस स्पीड आपके कंप्यूटर के साथ मैच हो। अगर आप इस बात का ख्याल रखेंगे तो आपके कंप्यूटर की वर्किंग बहुत अच्छी होगी और अगर आप इस बात का ख्याल नहीं रखते तो आपके कंप्यूटर में मुख्तलिफ किस्म के एरर्स आएंगे। ये थर्ड रो वाली ऑप्शन के आगे सिंगल लिखा आ रहा है क्योंकि इस कंप्यूटर में एक ही रैम लगी हुई है। ये फोर्थ रो में मेमोरी टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन दी गई है। इस कंप्यूटर में DDR2 रैम लगी हुई है। मुख्तलिफ कंप्यूटर्स में मुख्तलिफ रैम्स लगी होती हैं। रैम्स की टाइप्स में DDR1, DDR2, DDR3 और DDR4 रैम की इंफॉर्मेशन पे मैंने एक डिटेल से वीडियो अपने YouTube चैनल रफ़ाकत अली ऑफिशियल पे अपलोड कर रखी है। आप मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब मैं डाउन एरो की को प्रेस करके बूट सीक्वेंस वाली ऑप्शन पे आ गया हूँ। बूट सेटिंग्स में सबसे पहले इस कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव शो हो रही है। अभी मैं बूट ऑर्डर की इस सेटिंग को चेंज भी करूंगा। अब मैंने इंटर की को प्रेस किया तो कर्सर हाईलाइट वाली ऑप्शन दूसरी तरफ शो हो गई है। अब अप डाउन एरो की को प्रेस करके मैं ऊपर नीचे मूव करके इस तमाम सेटिंग को चेंज करूंगा। अब आप ये नीचे देख सकते हैं तमाम बटन्स की डिटेल दी गई है। जो काम जिस बटन से होगा उसकी डिटेल उस बटन के आगे लिखी हुई है। अब ये पहली लाइन में लिखा हुआ है कि आप स्पेस बटन को प्रेस करके आप लिस्ट में से किसी भी डिवाइस को सिलेक्ट या अनसेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ऊपर पहला बूट ऑर्डर हार्ड ड्राइव है और दूसरे नंबर पे CD रोम का शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जब कंप्यूटर ऑन होगा तो वो सबसे पहले हार्ड ड्राइव से बूट होगा और विंडोज़ में चला जाएगा। दूसरा नंबर CD रोम का है। इसका मतलब ये है कि अगर कंप्यूटर को हार्ड ड्राइव से विंडोज़ ना मिले तो वो CD रोम से बूट करेगा। अगर CD रोम में CD अवेलेबल होगी तो कंप्यूटर विंडोज़ इंस्टॉल करनी शुरू कर देगा। अगर आप सबसे लास्ट में देखें तो USB की ऑप्शन भी दी गई है। USB डिवाइस पे कोई ऑर्डर भी नहीं लगा हुआ। अगर मैं USB को 3 नंबर असाइन कर देता हूँ तो फिर कंप्यूटर को अगर हार्ड ड्राइव या CD रोम से विंडोज़ स्टार्ट करने का सेटअप ना मिले तो वो USB से बूट करेगा और विंडोज़ इंस्टॉल करनी शुरू कर देगा। अभी मेरी CD रोम वाली ऑप्शन सेलेक्ट है। अभी मैं जैसे ही स्पेस वाले बटन को प्रेस करूँगा तो CD रोम वाली ऑप्शन अनसेलेक्ट हो जाएगी। अब जैसे ही मैंने स्पेस वाले बटन को प्रेस किया तो CD रोम वाली ऑप्शन अनसेलेक्ट हो गई है। अब मैं डाउन एरो की को प्रेस करके USB डिवाइस वाली ऑप्शन पे आ गया हूँ। अब जैसे ही मैं स्पेस वाले बटन को प्रेस करूँगा तो सेकंड बूट डिवाइस USB सिलेक्ट हो जाएगी। अब जैसे ही मैंने स्पेस वाले बटन को प्रेस किया तो सेकंड बूट डिवाइस USB सिलेक्ट हो गई है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंप्यूटर को स्टार्ट होते वक्त हार्ड ड्राइव से विंडोज़ नहीं मिलती तो वो सेकंड बूट डिवाइस यानी USB से बूट करेगा और विंडोज़ इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। अगर आप USB के ज़रिए अपने कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए आपको अपनी USB को बूटेबल बनाना पड़ेगा। USB को बूटेबल बनाने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर रखी है। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब मैं इस USB डिवाइस को लिस्ट में ऊपर लेके जाऊंगा। अब इस लाइन में लिखा हुआ है कि आप U और D को प्रेस करके डिवाइस ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, यानी लिस्ट में से किसी भी डिवाइस को ऊपर या नीचे कर सकते हैं।
अभी आप इस स्क्रीन पे देखें तो मेरी यूएसबी डिवाइस सेलेक्ट है। अभी मैं यू को प्रेस करूंगा तो यूएसबी डिवाइस लिस्ट में ऊपर जाएगी। अब आप देख सकते हैं मैंने यू को प्रेस किया तो यूएसबी डिवाइस ऊपर सेकंड नंबर पे आ गई है। अब मैंने अप एरो को प्रेस करके हार्ड ड्राइव को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं कीबोर्ड से डी को प्रेस करूंगा तो हार्ड ड्राइव लिस्ट में नीचे आ जाएगी। अब मैंने जैसे ही डी को प्रेस किया तो हार्ड ड्राइव लिस्ट में नीचे आ गई है। अब इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर जब भी स्टार्ट होगा तो वो सबसे पहले यूएसबी से बूट करेगा। अगर यूएसबी में विंडोज़ का सेटअप हुआ तो विंडोज़ इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। अगर यूएसबी में विंडोज़ का सेटअप ना हुआ तो कंप्यूटर दूसरी बूट डिवाइस यानी हार्ड ड्राइव से बूट करेगा। अब दोबारा मैंने हार्ड ड्राइव को फर्स्ट पे कर दिया है। अब मैं दोबारा इंटर की को प्रेस करूंगा तो दोबारा मैं लेफ्ट साइड सेटिंग में चला जाऊंगा। अब मैंने इंटर की को प्रेस किया तो मैं दोबारा लेफ्ट साइड वाली सेटिंग्स में आ गया हूँ। अब मैं डाउन एरो की को प्रेस करके ड्राइव्स वाली ऑप्शन पे आ गया हूँ। अब मैंने कीबोर्ड से इंटर की को प्रेस किया तो ड्राइव्स का सब मेन्यू ओपन हो गया है। अब मैं डाउन एरो की को प्रेस करके फ्लॉपी ड्राइव वाली ऑप्शन पे आ गया हूँ। अब मैं इंटर की को प्रेस करके राइट साइड पे आ गया हूँ। अब मैं लेफ्ट एरो की को प्रेस करके ऑफ वाली ऑप्शन पे आके इंटर की को प्रेस करूँगा तो मेरी फ्लॉपी ड्राइव ऑफ हो जाएगी। अब मैंने फ्लॉपी ड्राइव को ऑफ कर दिया है। अब मैं साटा ड्राइव 0 पे आ गया हूँ। ये आप देख सकते हैं साटा ड्राइव 0 पे 80 GB की हार्ड ड्राइव शो हो रही है। इस कंप्यूटर में मैंने एक 80 GB की हार्ड ड्राइव लगाई हुई है। अब मैं साटा ड्राइव 1 वाली ऑप्शन पे आ गया हूँ। ये आप देख सकते हैं ड्राइव 1 सेटिंग में ऑफ है। इस पोर्ट पे कोई भी ड्राइव नहीं लगी हुई। जब मैं इस पोर्ट पे कोई ड्राइव लगाऊंगा तो सेटिंग में आके मुझे इस पोर्ट को ऑन भी करना होगा, नहीं तो मुझे वो ड्राइव कंप्यूटर में शो नहीं होगी। अब मैं साटा ऑपरेशन वाली ऑप्शन पे आ गया हूँ। ये सेटिंग आपको इसी तरह रखनी है। अब मैं बायोस सेटिंग को एग्जिट करने के लिए एस्केप की को प्रेस करूँगा और जो सेटिंग्स मैंने की हुई हैं उनको सेव कर दूँगा। अब मैंने एस्केप की को प्रेस कर दिया है। अब मैं सेव एंड एग्जिट वाले बटन पे आ गया हूँ। अब जैसे ही मैं इंटर की को प्रेस करूँगा तो जो बायोस सेटिंग्स मैंने की हैं वो सेव हो जाएंगी और कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। अब कंप्यूटर रीस्टार्ट हुआ तो F1 का एरर फिर से आया है। ये एरर अब इसलिए आया है क्योंकि बायोस सेटिंग करते वक्त मैंने टाइम और डेट को सेट नहीं किया। इसके अलावा तमाम एरर्स रिमूव हो चुके हैं। अब मैं F1 की को प्रेस करूंगा तो मेरा कंप्यूटर विंडोज़ में चला जाएगा और फिर मैं विंडोज़ में जाके कंप्यूटर के टाइम और डेट को ठीक कर दूंगा और फिर जब मैं दोबारा कंप्यूटर को रीस्टार्ट करूंगा तो F1 का एरर नहीं आएगा। अब मैंने F1 की को प्रेस कर दिया है। अब मेरा कंप्यूटर विंडोज़ में चला गया है। अब मैंने अपने कंप्यूटर के टाइम और डेट दोनों को सेट कर दिया है। अब फिर मैंने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दिया है। अब कंप्यूटर दोबारा ऑन होगा तो F1 का एरर स्क्रीन पे शो नहीं होगा और कंप्यूटर विंडोज़ में चला जाएगा। अब आप देख सकते हैं कंप्यूटर दोबारा से स्टार्ट हुआ तो F1 का एरर नहीं आया और कंप्यूटर ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ को दोबारा से लोड कर लिया है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मैं खुद भी आईटी की सर्विसेज देता हूं। अगर आपने ऑफिस या अपने घर में कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या नेटवर्किंग का कोई भी काम करवाना हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कंप्यूटर ट्रेनिंग से रिलेटेड मैंने और भी बहुत सी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल रफ़ाकत अली ऑफिशियल पे अपलोड कर रखी हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल रफ़ाकत अली ऑफिशियल का विज़िट करें।
आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।